हेलो दोस्तों, ये कहानी एक सोल्डर की है। मुहावजा। बरेली के उस छोटे से मोहल्ले की तंग गली में मूंग के पापड़ बनाते वक्त अचानक शांति चाची का ध्यान टीवी की तरफ गया। ताज़ा खबर दिल्ली से आ रही है। आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं, जहां वायुसेना का एक विमान MiG-71 क्रैश हो गया है और उसमें सवार वायुसेना के सभी जवान शहीद हो गए हैं। न्यूज़ एंकर ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने अलग ही लहजे में कहा। टीवी में क्रैश हुए विमान का मलबा दिखाई दे रहा था। कहीं मेरा बेटा तो उसमें विमान में? ये सवाल उस वक्त हर उस माँ के जहन में उठा जिसका बेटा फौज में था। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, शांति चाची ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाते हुए कहा। माँ जी, दिल्ली में हुए विमान हादसे में मेजर रणदीप शहीद हो गए हैं। फोन दिल्ली से था। शांति चाची के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। फोन हाथ से गिर चुका था और शांति चाची जमीन पर बेसुध पड़ी थी। पड़ोस में रहने वाले रहमान चाचा को जब इस बात का पता चला तो वे दौड़े चले आए। रहमान चाचा रणदीप के पिताजी के बचपन के दोस्त थे। रणदीप उस वक्त बहुत छोटा सा था जब एक एक्सीडेंट में रणदीप के पिताजी की मौत हो गई थी। तब से रणदीप और उसके परिवार को रहमान चाचा ने ही संभाला था। रहमान चाचा अपनी फलों की दुकान को बंद करके आते, तब तक पूरा मोहल्ला शांति चाची के घर पर जमा हो गया था। शांति चाची अब भी बेसुध थी। लगभग आधे घंटे बाद शांति चाची को होश आया। होश में आते ही शांति चाची को फिर से रणदीप की याद आ गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। रहमान चाचा ने शांति चाची को संभाला, लेकिन खुद के आंसू भी रोक न पाए और वे भी रोने लगे। अगले दिन तिरंगे में लिपटा मेजर रणदीप का पार्थिव शरीर जब बरेली से आया तो लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा। शांति चाची ने जब तिरंगे में लिपटे अपने लाडले को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। अभी तो कहकर गया था कि जब तक मैं वापस आऊँगा तब तक मेरे लिए एक सुंदर सी दुल्हन ढूंढ के रखना। इतना कहकर शांति चाची फिर से रोने लगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ मेजर रणदीप के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुई। पूरा बरेली आज अपने लाडले को अंतिम विदा देने के लिए जमा था। के सांसद, विधायक और सभी बड़े नेता मेजर रणदीप की अंतिम यात्रा में शामिल थे। रहमान चाचा ने अपने दोस्त का फर्ज निभाते हुए रणदीप को मुखाग्नि दी। इतने दिनों तक अपने आंसुओं को रोकने वाले रहमान चाचा आज फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें रणदीप की हर बात याद आ रही थी कि कैसे वो बचपन में लकड़ी के टुकड़े को रहमान चाचा के पीछे लगाकर कहता, हिलना मत वरना मारे जाओगे। और रहमान चाचा जब उनको छोड़ने के बदले एक आम देने की पेशकश करते तो कहता, पुलिस को रिश्वत देते हो, सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इसे। उस उम्र में भी कितनी समझ थी उसे। और फिर ये सोचते ही उनकी आंखें भर आती हैं। लोगों ने रहमान चाचा को संभाला। क्षेत्र के विधायक ने मुआवजे के रूप में 15 लाख का एक चेक शांति चाची की ओर बढ़ाया। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा लौटा दो। शांति चाची ने सिर्फ इतना कहा और फूट फूट कर रोने लगी। रहमान चाचा जानते थे कि जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव में शांति चाची को इन रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने शांति चाची की तरफ से वो चेक ले लिया। मेजर रणदीप को शहीद हुए अब लगभग 1 महीना गुजर गया था। मोहल्ले के लोग शांति चाची से मिलने कभी कभी आ जाया करते थे, लेकिन रहमान चाचा रोज़ दुकान जाते हुए शांति चाची से मिलकर जाते और दुकान से आते हुए फलों की एक थैली
शांति चाची के दरवाजे पर लटका जाते। वो जानती थी कि शांति चाची उनके दिए फल अगली सुबह बच्चों को बांट देती हैं, लेकिन वो भी ये जानते थे कि बच्चों से मिलने वाली चाची थोड़ी सही हो जाती, कभी कभी मुस्कुरा देती थी। रहमान चाचा ने उस 15 लाख चेक को शांति चाची को देना भी पर चाहा, पर उन्होंने कहा, मैं इन पैसों का क्या करूँगा रहमान भाई, इसे आप ही रख लो। कहते हैं कि वक्त हर घाव भर देता है, पर जवान बेटे के इस तरह छोड़ जाने का गम शांति चाची भुला नहीं पा रही थी। एक शाम जब शांति चाची सब्जी लेने बाजार गई तो एक नन्हे से हाथ ने आकर उनका हाथ थाम लिया। अचानक शांति चाची को ऐसा लगा जैसे उनका रणदीप लौट आया हो। बचपन में जब रणदीप शांति चाची के साथ बाजार जाता तो मौका देखकर गायब हो जाता, और जब शांति चाची रणदीप को ढूंढती तो चुपके से पीछे से आकर शांति चाची का हाथ थाम लेता। शांति चाची ये सब सोच रही थी कि उस छोटे से बच्चे ने शांति चाची का हाथ जोर से हिलाकर शांति चाची का ध्यान तोड़ा। शांति चाची ने मुड़कर देखा, यह दीपक था, रणदीप का दोस्त। रणदीप के बरेली में ज़्यादा दोस्त नहीं थे, और जो थे वह अपने आप में ही व्यस्त रहते थे। लेकिन उम्र में 19 साल छोटा दीपक रणदीप का सबसे प्यारा दोस्त था। रणदीप जब भी बरेली आता तो सबसे पहले दीपक से मिलने जाता, और जब तक रणदीप बरेली में रहता दीपक रणदीप के घर पर ही रहता था। 2 दिन का था दीपक जब उसे कोई मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ गया था। रणदीप ने जब पहली बार उसे मंदिर की सीढ़ियों पर देखा तो घर ले आया। शांति चाची ने उसके माँ बाप को खोजने का काफ़ी कोशिश की, पर उसके माँ बाप का पता न चल पाया। रणदीप से कहता कि ये उसका छोटा भाई है। रणदीप ने उसका नाम रखा दीपक। बहुत रोया था रणदीप जब पुलिस ने दीपक को अनाथालय भेज दिया। आज दीपक को देख बड़े दिनों शांति चाची के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। रणदीप भैया से कहना मेरा स्कूल बैग लेकर आए, अब तो पूरा फट गया है। उसे कहाँ पता था कि जिस भाई को वो इतना प्यार करता है वो इस दुनिया में ही नहीं। शांति चाची की आंखें भर आईं। एक झटके से शांति चाची ने दीपक का हाथ छोड़ा और घर की चली आई। शांति चाची का इस तरह का व्यवहार दीपक ने पहले कभी नहीं देखा था। शाम को जब रहमान चाचा शांति चाची से मिलने आए तो इतने उन्होंने शांति चाची के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट देखी। शांति चाची के बारे में बात करती जा रही थी। शांति चाची ने रहमान चाचा से मुआवजे से मिली रकम के बारे में पूछा तो रहमान चाचा ने खुशी खुशी शांति चाची को चेक लौटा दिया। रहमान चाचा जानते थे कि शांति चाची को अब जीने का मकसद मिल चुका है। 15 दिन बाद शांति चाची रहमान चाचा के साथ दीपक को लेने अनाथालय में आई थी। उस दिन इस तरह से बाजार में छोड़ आने पर दीपक शांति चाची को गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। पूरी कागजी कार्यवाही के बाद शांति चाची ने दीपक के सर पर प्यार भरा हाथ फेरा और कहा, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। दीपक का गुस्सा एक पल में गायब हो गया और वो शांति चाची से लिपट गया। काफ़ी वक्त लगा दीपक को यह समझाने में कि रणदीप अब इस दुनिया में नहीं है। 16 साल बाद बरेली के उस छोटे से मोहल्ले की तंग गली में मूंग के पापड़ बनाते वक्त अचानक शांति चाची का ध्यान टीवी की तरफ गया। अब तक की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं, जहां मेजर दीपक सिंह को सेना के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा रहा है। न्यूज एंकर ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने अलग ही लहजे में कहा, देश प्रेम की अलग आज देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस कहानी मुआवजा शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको शहीद के एक परिवार से रूबरू करवाने का था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करें, ताकि ऐसी ही भावुक और रोचक कहानियाँ हम आपको सुनाते रहें। तो आपका सपोर्ट ही हमें आगे ले जा सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।